नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं केश कुमार। दोस्तों, अभी संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल ही रहा है कि एक और धार्मिक स्थल को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर की अदालत में याचिका दाखिल की गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वेक्षण करवाया जाए। याचिका दाखिल करने वाले संगठन हिंदू सेना का कहना है कि दरगाह की जगह पहले हिंदू मंदिर था, शिव मंदिर था। अफसोस की बात यह है कि अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी है। काशी और मथुरा की मस्जिदों के सर्वे को लेकर पहले से ही विवाद चल रहे हैं। अब इसमें ये नए विवाद और जोड़ दिए गए हैं। शायद गड़े मुर्दे उखाड़ने का ये सिलसिला अभी और आगे चलेगा और हर जगह विवाद खड़े किए जाएंगे। इससे तनाव होगा, हिंसा होगी और पूरे देश में सांप्रदायिक आग फैल सकती है। ये गृह युद्ध करवाने का अचूक नुस्खा भी साबित हो सकता है, मगर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों का लक्ष्य भी शायद यही होगा, या फिर वे सांप्रदायिकता की आग को जलाए रखने के लिए उसे यूं ही सुलगाते रहेंगे। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अदालतें उपासना स्थल कानून 1991 को अनदेखा कर रही हैं। इस कानून में साफ तौर पर अयोध्या को छोड़कर तमाम धर्म स्थलों को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में रखने की बात कही गई थी। यानी इस तरह के विवादों को अदालतों को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर अदालतें ऐसा कर रही हैं, तो इसके लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सबसे बड़े अपराधी हैं। उन्होंने इस कानून को ये कहते हुए कमजोर कर दिया था कि धर्म स्थलों के सर्वेक्षण पर ये कानून रोक नहीं लगाता है। अब इसी सर्वेक्षण के बहाने सांप्रदायिक संगठन और राजनीतिक दल अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो कहाँ तक जाएगा? अगर बौद्धों और जैनियों ने भी अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए, तो पूरे मुल्क में क्या गृह युद्ध जैसा नहीं छिड़ जाएगा? क्या हम देश को इस आग में झोंकने के लिए मन बना चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं? चर्चा का विषय आज यही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका उनसे पहले परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मीनू जैन हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी हैं और शीतल पी सिंह हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। शीतल जी, आज आपको इस वेशभूषा में देखकर बहुत सारे लोगों को झटका तो लगेगा, लेकिन ये विषय ज़्यादा झटका देने वाला है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मतलब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से वहां से जो सर्वेक्षण का सिलसिला शुरू किया गया, माननीय चंद्रचूड़ की समझदारी की बदौलत, वो मथुरा होते हुए अब संभल और अजमेर शरीफ दरगाह पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? देखिए, आजादी की लड़ाई के जो नेतृत्व में हमारे लोग थे और जिन्होंने बाद में देश संभाला, उनमें जो दूरदर्शिता थी, जो दूरंदेशी थी, उसका नतीजा है कि हम 75 साल के लोकतांत्रिक देश के तौर पर सारी दुनिया में दैदीप्यमान हुए और हमारी एक इज्जत जो बनी है दुनिया में, उसकी वजह हमारा लोकतांत्रिक देश है और जिसमें हम विविधता को प्राथमिकता देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सामान्य तौर पर दुनिया हमें इस तरह से जानती रही, लेकिन इधर पिछले 10 वर्षों में जो कुछ हो रहा है, ये उस तरह की मूढ़ता और मूर्खता है, मैं कहूंगा, जिसमें किसी किस्म की दूरंदेशी नहीं है, जो इसको पाकिस्तान का रेप्लिका बना रहे हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सबक ले रहे हैं। उसी तरह से नफरत आबादी के बीच पैदा करके राजनीतिक सफलताएं हासिल कर रहे हैं और इसको सरल फार्मूला राजनीति का समझते हैं। एक जमाने में वो 3 लाख मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट करने के दावे करते थे। उनकी द्वारा पैदा की गई विचारधारा से जो लोग पैदा हुए, वो अब इस दावे को फलीभूत करने की ओर बढ़ चले हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इससे इस देश में आग लगेगी, इस देश में जगह जगह दंगे होंगे, हिंसा होगी। वैसे ही बहुसंख्यकवाद की वजह से हमारे समाज की एक बड़ी आबादी जो अल्पसंख्यकों के स्वरूप में है, वो डरी हुई और मतलब आप कह सकते हैं कि कोने में पहुंची हुई है। हर हरकत नेताओं की यही हो रही है कि जो वो कोने में है उसको और कितना प्रताड़ित किया जाए। ऐसे नारे लग रहे हैं जिसको
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, संविधान की शपथ खाए हुए लोग लगा रहे हैं, शीतल जैसे जी, क्या बटेंगे तो आपको कटेंगे। जी, शीतल जी, जी। आपको लग रहा है कि क्या ये बहुत ही ऑर्गेनाइज़ ढंग से किया जा रहा है? ये ऐसा नहीं कि देखिए, कोई संगठन वहाँ खड़ा हो गया और उसने अदालत में रिट लगा दी। इसका लाभ तो ऑर्गेनाइज ढंग से लिया जा रहा है, लेकिन अब यह ऑर्गेनाइज ढंग से करने के बूते से बाहर निकल चुका है। जहर इतना फैल चुका है कि बहुत सारे लोग इसमें अपनी अपनी रोटी सेकने निकल पड़े हैं। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में बैठे हुए एक सज्जन भगवा चोला पहन के रोज ऐसी बातें करते रहते हैं जिस पर मुकदमा न होने की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल हिंसा फैलाने की बातें करते हैं। बहुत सारे साधु संत ऐसे निकले हुए हैं जो हमारी विदेश नीति और देश नीति पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले बयान हरदम देते रहते हैं, और वो सारे बयान एक तरह से आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक संकीर्णता और बहुसंख्यकवाद की पृष्ठभूमि से निकलते हैं। तो अब ये जी, दोनों चीजें शामिल है। एक तो इस तरह के अभियान को सांगठनिक ताकत मिल ही रही है, क्योंकि सत्ता में ऐसे लोग हैं जो इस विचार के समर्थक है। दूसरी ओर बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट भी पैदा हो गए हैं जिनके अपने अपने स्वार्थ है। जैसे ये ग्रुप है जिसने इन दो जगहों पर मुकदमा दायर किया है, ज्ञानवापी पर और वहां, और ये संभल में इन्होंने 100 से ज्यादा याचिकाएं ऑलरेडी दायर कर रखी है, पिता पुत्र ने। और इनमें बहुत सारे जजेस अब इस तरह से पैदा कर दिए गए हैं, जो इस पूरे 10 साल के दौर में जो माहौल बना है जुडिशरी में, जिस तरह से राइट विंग का प्रवेश हुआ है, कि वो ऐसे फैसलों में आनंदित हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि वो एक ठीक ठाक आगे बढ़ते हुए विकासशील देश को सांप्रदायिक भट्टी की हिंसा में झोंक रहे हैं। वो आबादियों बिल्कुल, को एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की जान माल के खतरे में डाल रहे हैं, देश की जी, संपत्ति को खतरे में डाल रहे हैं, और पूरे देश को एक बड़ा मणिपुर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बिल्कुल, कश्मीर में जहां 70-80 लाख की अकलियत आबादी से आप को कंट्रोल करने के लिए आपको लगभग आधी सेना, आधे अर्धसैनिक बल और बहुत संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। अगर आप पूरे देश को इस तरह के आग में झोंक देंगे तो क्या उसके नतीजे होंगे, ये दूरंदेशी बिल्कुल, उनके पास नहीं है, और वो इस देश को जीता जागता नरक बनाने की ओर बढ़े हुए। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, आप बरसों से इस तरह के विवादों पर रिपोर्ट करती रही हैं, काम करती रही हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जा हमने मान लिया कि वो 3 तो विवादित स्थल थे, जो शुरू से अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सब 3 पे तो चल रहा था। अब नए-नए ढूँढ के नए-नए शुरू किए जाएँ। एक का तो चलिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से एक निपटारा कर दिया, 2 तो खड़े कर ही दिए गए, अब और 2 हमारे सामने हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए मुकेश जी, जब ये राम जन्मभूमि का फैसला आया, हम लोगों को आशंका थी, हालांकि उस फैसले में ये बिल्कुल साफ कर दिया था जजेस ने कि राम जन्मभूमि का मसला एक अपवाद रहेगा और इस तरह के कहीं पे कोई नए अपवाद की नए कोई विवाद की शुरुआत कोर्टों के द्वारा नहीं की जाएगी। लेकिन उसको किसी भी कोर्ट ने लगता है कि बिल्कुल ही अनसुना कर दिया है और एक सिलसिला चल पड़ा है। मैं आपने जैसा भी बताया, मैंने इस पे बहुत डिटेल में काम किया है, फ्रंटलाइन में बहुत डिटेल में छपा है, उसके बाद द सिटीजन में भी बहुत छपा है जिस समय ज्ञानवापी का और ईदगाह मॉस्क वाला मसला आया था। मैं कुछ डेट्स आपको बताना चाहूंगी मुकेश जी, जो कि ये बिल्कुल साफ करता है कि जानबूझकर सेंटर की जो सरकार है वो इसमें बिल्कुल ढुलमुल रवैया रखे हुए है और उसके ऊपर वो जानबूझकर साइलेंस एक मोड में चली गई है, जो कि इस तरह के तत्वों को जो आग भड़का रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहा है। देखिए, सबसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सबसे पहली बार जून 2020 में 20 में अश्वनी उपाध्याय एक एडवोकेट है और उसके अलावा एक संस्था है विश्व भद्रा पुजारी पुरोहित महासंघ, जो लखनऊ में बेस्ड है। इन लोगों ने एक पिटीशन दायर किया और इस जो प्लेसेस ऑफ ये वर्शिप अश्विनी एक्ट को चैलेंज आरएसएस किया। के आदमी हैं, ये बता देना ज़रूरी है। बिल्कुल, अश्विनी, हाँ बिल्कुल। जी, तो इन लोगों ने इस एक्ट को चैलेंज किया और सरकार को पहला नोटिस मार्च 12, 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर सितंबर 9, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को नोटिस जारी किया और उनको समय सीमा बताई कि 2 वीक के अंदर आप दाखिल करिए अपना जवाब।
उस समय भी सरकार ने अपना कोई जवाब नहीं दिया और टाइम मांग लिया नवंबर 14, 2022 तक का। नवंबर 14 में 2022 में फिर से सरकार ने समय मांगा दिसंबर 12 तक का, और उसकी वजह ये बताई कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इसमें डिस्कशन ड्यू प्रोसेस इज ऑन और इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार उस वक्त लगाई और कहा कि मैं कुछ कोट कर दे रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत अपने जजमेंट में उसमें कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस तरह का ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सेक्युलर फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, लेकिन फिर से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और उस समय हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे जो तुषार मेहता थे, उन्होंने कहा था कि हमें टाइम और चाहिए। उसमें ये कहा गया कि ड्यू डेलिबरेशन विद गवर्नमेंट इज नीडेड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई। और उसके बाद से ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। फिर शाही ईदगाह मॉस्क का मामला आ गया, उस समय फिर सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आई और सर्वे वहां भी शुरू हो गया। फिर मॉस्क के बाद अब हमने देखा संभल में ये मामला आ गया और अजमेर तक पहुंच गया है। तो एक तरह से सरकार जानबूझ के इस पर बिल्कुल एक ढुलमुल रवैया अख्तियार करते हुए इस तरह के तत्वों को बढ़ावा दे रही है, जो कि देश के हर कोने में आग फैला रहे हैं। 22 का आपको याद होगा जब ज्ञानवापी वाला सर्वे हुआ था तो देश का माहौल उस समय क्या हो गया था। और उस वक्त हमें याद है मोहन भागवत आरएसएस जो प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि भाई हर मस्जिद के नीचे, ठीक है 2-3 अपवाद हैं, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना है। लेकिन अपरेंटली उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और अब तो ये देखिए संभल होता हुआ, जामा मस्जिद होता हुआ और पता नहीं कहां कहां पहुंचेगा। और एक के बाद एक, भोजशाला में भी ऑलरेडी इनका चालू है, वहां पे भी सर्वे चालू है, वो भी एक कंट्रोवर्सी सुलग रही है। तो देश का कोई कोना नहीं बचेगा जहां की इस तरह की कोई ये विवाद नहीं खड़ा करेंगे और आग नहीं लगाएंगे। और इसके पीछे मंशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीतिक एक मंशा है ये तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस बीच में आप लोगों ने भी देखा होगा यूपी के मुख्यमंत्री का एक बहुत भाषण थोड़ा पुराना था, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त रूप से वायरल हुआ था कि आर पार हो जाए, एक बार आर पार हो ही जाए, हम भी देख लेंगे। तो आर पार हो जाए वाले मूड में अब लगता है कि सरकार आ चुकी है। और जिस तरह से उनको इलेक्टोरल विक्ट्रीज मिलती जा रही हैं देश के कई राज्यों में, लोकसभा चुनाव में भी कैसे भी करके सरकार तो उनकी बनी गई ना, तो उससे इनका मोरल हाई है और वो वाकई में अभी चाहते हैं कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ ली जाए। आज मैं सुन रही थी गिरिराज जैन जो इनके बड़े सीनियर मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अगर 1947 में नेहरू जी ने जो मंदिरों को मस्जिद बनाने का सिलसिला है वो रोक दिया होता तो आज ये हमें सूट दायर करने की नौबत नहीं आती। कोई गिरिराज जैन से ये पूछे, वो बिल्कुल कैसे अनपढ़ गंवारों की तरह बात कर रहे हैं कि 47 में कौन सी मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई, जो बनी वो 800 साल पहले, 500 साल पहले, 1400 साल पहले बनी। तो अब हम क्या उतने पीछे की हिस्ट्री को लेके अपना भविष्य तय करेंगे? ये कोई पूछे उनसे और आज की सरकार से। जी, लेकिन बड़े मजे की बात ये है कि ये जो अजमेर की अदालत ने नोटिस जारी किए हैं, उनके सामने ये जो केस आया है, ये बड़ा अजीबो-गरीब है। मतलब जो दावा करने गए हैं, वो एक 1911 की एक किताब को आधार बनाकर ले गए हैं और वो किताब की कोई कमिश्नर रहे हैं हरबिलास सारदा, उन्होंने लिखी थी, जो कि ना कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, ना कोई इतिहासकार थे। और उस किताब के बिना ऐसे तो मैं 6 किताब लिखकर दावा करने पहुँच जाऊँ कि फलाँ मंदिर और फलाँ मस्जिद में मेरा अधिकार होना चाहिए, तो कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए क्या? तो मीनू जी, नहीं मेरा मुकेश जी, सवाल एक बात जी, इसमें और है, ये जो जी, याचिका अजमेर के सिलसिले में आई है, इसमें सर्वे की तो मांग भी नहीं थी। उन लोगों ने एक्सेस उस मतलब जो भी पूजा मस्जिद करने कह की लीजिए माँग की। उसको, जी, दरगाह जी, में सिर्फ एक्सेस डिमांड की थी कि चूंकि कभी यहाँ पे कोई पुजारी पूजा करते थे और घंटी बजती थी तो हमें पूजा की इजाजत दे दी जाए। और जज साहब ने उसमें सिर्फ पूजा की इजाजत ही नहीं दे के एक कदम आगे बढ़ के सर्वे की ही बिल्कुल ऑर्डर पास कर दिया। तो ये तो जी। लग रहा है कि जैसे जुडिशरी भी बहुत मजे ले रही है कि हम भी अब देख लें कि क्या होता है, आर पार की लड़ाई कर ही दी जाए, हिंदू मुसलमान अलग अलग कर ही दिया जाए। जी।
मीनू जी, मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मामला अभी तो हिंदू मुसलमान का है, लेकिन दूसरे समुदाय भी हैं, उनको भी बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे जैनियों को लगता है कि उनके बहुत सारे धर्म स्थलों पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारे बौद्धों को लगता है कि उनके धर्म स्थलों पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ और दूसरे धर्म के अनुयायी भी इस तरह से खड़े होने लगे, तो ये कहाँ जाएगा मामला? ये तो पूरा देश ही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में उलझ के रह जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, आपने जो कहा तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कहने से पहले एक सलाह देती हूँ। ये जो पिता पुत्र हैं, जो विष्णु शंकर, विष्णु जैन और हरिशंकर, इनको एक मेरी सलाह है कि जो मानसरोवर तीर्थ यात्रा जाते हैं और अष्टापद जो जैनों का भी तीर्थ माना जाता है और हिंदुओं का भी है, वहां शिव का वास है माना जाता है, तो सबसे पहले वहां लगाएं, चीन से लड़े, एक युद्ध हो जाए इसलिए, इस काम के लिए। और जितने भी ये मंदिर मस्जिद की खुदाई में लगे हुए हैं लोग, उन सबको वहां चीन के बॉर्डर पे भेजा जाए और वहां लड़ाई लड़ी जाए। सरकार ऑर्डर करे इसको, और ये विष्णु शंकर और ये जो हरिशंकर है, ये उसका नेतृत्व करे उस लड़ाई का और जीत के लाए, तब हम मानेंगे। तब हम कहें, हम भी लगेंगे फिर खुदवाने में, सारी मस्जिदें खुदवाएंगे, हम भी लग जाएंगे उसके अंदर। तो ये इस तरह की जो फालतू की बातें करते हैं, जो अभी अब दरगाह का जो नया किस्सा आया है, ये एक सूफी संत की दरगाह है। और देखिए, जो सूफी परंपरा है वो तो एक जो गंगा जमुनी संस्कृति, सिंक्रेटिक कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत, इस देश की संस्कृति का एक बहुत सुंदर आयाम है। आप उसको तोड़ने पे लगे हुए हैं। और मोदी जी जो है वो तो चादर भेजते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे हर साल। तो आप मोदी जी जो कि मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर देते हैं, जालीदार टोपी, वो उस दरगाह पे चादर भेजते हैं और आप उसमें सर्वे की जसाब बो दे रहे हैं। वो तो मोदी जी के हुक्म की अदुली कर रहे हैं। तो वो चीज जो है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और जो आपने सवाल किया कि देखिए, जो बौद्ध हैं और जो जैन लोग हैं, उनके बहुत सारे मंदिर इनके कब्जे में है, हिंदुओं के। अगर उसके ऊपर सर्वे एक ने भी दाखिल कर दिया, और जो मुझे किसी कानून के जानकार ने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हिंदू या जो जैन है या बौद्ध है, वो ही सर्वे की एप्लीकेशन लगा सकता है इन मंदिरों के। किसी भी पंथ का मानने वाला ये सर्वे की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो कुछ जो मंदिर हैं, जो जैनों के मंदिर हैं, जो जैन दावा करते हैं, और जो बौद्धों के विहार या बुद्धिस्ट साइट रही है, केव्स है या कुछ भी है, उनके बारे में सर्वे अगर लगा दिया जाएगा, तो ऊपर से लेके, कश्मीर से लेके नीचे तक पूरा हिंदुस्तान खुदता हुआ नजर आएगा। और जो जो कहते हैं ना, एक है तो सेफ है, वो सेफ्टी वेफ्टी सब गंगा की धारा में बह जाएगी। क्योंकि जिस वक्त लड़ाई होगी, अब आप ये सोमनाथ मंदिर का जो सर्वे हुआ था, ये इनफैक्ट जो सोमनाथ मंदिर का जो जियोलॉजिकल सर्वे नीचे का, मंदिर के नीचे क्या है, ये मोदी जी ने ही ऑर्डर किया था। उनका ही आइडिया था कि इसका करवाया जाए कि इसके नीचे है क्या। तो उसके नीचे से 3 स्टोरीड एक स्ट्रक्चर बताया गया है और एक एल शेप का स्ट्रक्चर है। और क्योंकि उसमें बात ये निकल के आई कि ये बुद्धिस्ट विहार है, कोई बुद्ध विहार था यहाँ पर इसके नीचे, तो वो रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो आप ये देखिए कितनी चालाकी से कि उनको ये उम्मीद थी कि इसके नीचे से शिव मंदिर निकलेंगे पुराने, कि जो महमूद गजनवी ने जो ढाए हैं वो मंदिर निकलेंगे, लेकिन निकला क्या, उसके नीचे से बुद्ध विहार निकला। और उसको ऐसी अयोध्या के बारे में हुआ, जो एक्चुअली इसका जो 2005 में जो एक्सकेवेशन हुआ था, उसमें इसके नीचे से जैन मंदिर निकला था, जो जैन लोगों की ही, ये जैन समाज की ही रिपोर्ट्स मैं बता रही हूँ आपको। और उसमें 84 खंबे का मंदिर है, ऐसी उसमें एविडेंस थी। तो क्योंकि 84 खंबे का जो मंदिर है वो केवल जैन आर्किटेक्चर में बनता है, तो और उसके साथ काफी और प्रमाण भी निकले थे। तो वो अब अयोध्या के मंदिर पे ना तो जैनों ने दावा ठोका, ना सोमनाथ पे तो बल्कि शायद बुद्ध जो बौद्ध है उनका कुछ प्लानिंग भी था, और वो शायद गए भी थे कोर्ट में। एग्जैक्टली उसका हुआ क्या पिटीशन का, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने फॉलो भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब बात चल रही है तो निकल के आएगी। तो जैनों का जो मानना है, जो जैन समाज के लोगों ने मुझे जैसा बताया है, डिटेल दी है, उनका मानना है कि करीब 2000 मंदिर, जैन मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है। और कहीं तो आप दिन रात
सोशल मीडिया पे तैरते हुए देखते भी होंगे। उसमें मुख्य मंदिर अगर मैं नाम लेना चालू करूं, जो मेरे पास लिस्ट आई है, उसमें है सबसे पहले तिरुपति के मंदिर कि ये नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, जैनों के तीर्थंकर का। आपके बद्रीनाथ, आपके केदारनाथ, आपका शबरीमाला, आपका गिरनार, आपकी पिंपलेश्वर महादेव महाराष्ट्र में, आपका पद्माक्षी मंदिर तेलंगाना में, महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ में। ये सारे मंदिर जैनों के मंदिर है। और भी बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो मैं आपको मेन बता दिया ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। तो अगर कोई इस तरीके की पिटीशन डाल दे तो इस देश में, मतलब हम, मोदी जी दावा कर रहे हैं हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का, तो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ काम करेंगे या खुदाई में लगेंगे, पहले ये डिसाइड कर लिया जाए। या नया टास्क दे दिया गया है कि अब मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजाना है, अब मस्जिदों की खुदाई करनी है। तो अब ये लगेगा अगर, तो ये तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लोग, जो दुनिया है वो मंगल ग्रह पे बसने की सोच रही है और हम नीचे खुदाई करने की सोच रहे हैं। तो हम दुनिया को क्या ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी वही सपेरों का और जादूगरों का देश है? बिल्कुल, बिल्कुल। हो क्या रहा है ये? जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए। जी, एक सेंटेंस इसमें ऐड कर दूं। आपने चूंकि बुद्धिस्ट और जैन की बात की कि वो वहां तक जाएगा, तो हाल में याद होगा पिछले साल झारखंड में एक बहुत फेमस जैन तीर्थ स्थान है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया था, और पूरा जैन समाज झारखंड में ही नहीं दिल्ली में सड़कों पे आ गया था कि आप इसको टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे तो ये हमारी इसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी। तो उसके ऊपर सरकार को पीछे वापस अपना कदम लेना पड़ा। दूसरा राजगीर का मामला है, विच इज लाइक अ स्मोल्डरिंग बिजनेस। वो अभी तक उसमें बुद्ध जैन हिंदू सब अपना दावा ठोकते हैं और किसी तरह शांति बनी हुई है, लेकिन वो सुलझा नहीं है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये तो हिंदू मुस्लिम पे ये फोकस इसलिए करते हैं कि उससे उनको राजनीतिक फायदा होता है। जैन और बुद्धिस्ट न्यूमेरिकली कम है, और दूसरा उतने एग्रेसिव नहीं है, और उससे भावनाओं को भड़काना उतना आसान नहीं है जितना आसान हिंदू मुस्लिम मामले में है। इसलिए ये हर मस्जिद की खुदाई करने के पीछे पड़े हुए हैं। जी, और वो उनकी संख्या जैनियों और बौद्धों की बहुत कम है। वो जानते हैं कि टकराना मुश्किल होगा, वो डरे हुए भी होंगे। और उनकी जी, सॉरी, आप क्यों कह रहे? मेरे कहने का मकसद केवल इतना है कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए पहले। आप करिए मस्जिदों की खुदाई, लेकिन आपने कितना दूसरे धर्मावलंबियों का जो मंदिर है, बौद्ध विहार है, उनको आप कब्जाए बैठे हैं। तो उसके ऊपर अगर किसी दिन आ गई, अगर मान लिया जैन लोगों इतनी ताकत आ गई, मनोबल आ गया है इतना, तो आप क्या जवाब देंगे? खाली करेंगे मंदिर? तो ये मेरा एक कहने का ये मकसद था कि दो, एक उनके सामने उठा रहे तो 3 आपकी तरफ उठ रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा हैं और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। अनिल जी, ये आप अनम्यूट कर लीजिए। ये इसको विवाद को किस तरह से देखा जा रहा है राजस्थान में खास तौर पर, क्योंकि क्या ये एक राजनीतिक विवाद की तरह देखा जा रहा है कि इसमें राजनीति है? ये हिंदू सेना नाम का जो संगठन है, वो किस राजनीतिक दल का हथियार है, औजार है? और ये इस तरह का विवाद इस समय खड़ा करने के पीछे क्या नीयत देखी जा रही वहाँ? मुकेश जी, अगर आपने पूरा ये एपिसोड देखा हो, जिस आदमी ने ये प्ली लगाई, जिसने ये कोर्ट गया, वो विष्णु गुप्ता जी हैं, जो हिंदू सेना, राष्ट्रीय हिंदू सेना के अपने आप को प्रेसिडेंट बोलते हैं। बिना जी लगाए भी बोलेंगे तो चलेगा। जी, क्या चीज? बिना जी लगाए भी बोलेंगे विष्णु गुप्ता के आगे तो चलेगा। जी, तो वो उन्होंने जो लगाया प्ली, उस प्ली में उन्होंने कहा कि जो शिवजी हैं उनमें मेरी आस्था है, और उन्होंने एक ऑथर को कोट कराया जिन्होंने 1911 में एक किताब लिखी थी। और राजस्थान पे अगर आप देखें मुकेश जी, तो सिर्फ 2 किताबें हैं टोटल मिला के, अगर आप देखें तो अजमेर पे एक ही किताब है जो इन्होंने लिखी थी, पुराने जज होते थे, उन्होंने किताब लिखी थी, उन्होंने कुछ वर्णन करा था उसका, इस दरगाह का। और एक कर्नल टॉड ने लिखी थी जो कंप्लीट राजस्थान के एनल्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर है। 2 के अलावा इसके ऊपर किताब नहीं राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर। अगर आप देखें, बड़े अचंभित करता है कि राजस्थान बड़ा राजा महाराजाओं का प्रदेश रहा, पर यहाँ पर है नहीं। आपने पूछा अजमेर, देखिए अजमेर ऐसा स्टेट, ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, मैंने वहां पे सबसे कम दंगे देखे।
आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कम्युनल हार्मनी में अजमेर का नाम नहीं है। मीनू जी ने अभी कहा, मीनू जी ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है सर, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, मीनू जी ने अभी एक चीज बोली कि ये जो कम्युनल हार्मनी का जो बात बोली, सूफी थे, ही वॉज अ सूफी सेंट, और ये बना कब था? 13वीं शताब्दी के आसपास ये बना है दरगाह। मेरे को अगर सही ईयर याद है, शायद 1236 के आसपास ये दरगाह बना था। उसके बाद यहाँ पर 14 बार शायद अकबर गए थे, और लास्ट उन्होंने पैदल वॉक करी थी, एक अपने बेटे की मांगी थी दुआ, और उनकी तमन्ना यहाँ पर पूरी हुई थी, मन्नत, जब वो यहाँ पर गए थे। तो तब से इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई। आज की तारीख में कम से कम 70 कंट्रीज में, कम से कम साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादा बोलूंगा, पर टोटल मिला के 70 कंट्रीज में इनके फॉलोअर्स हैं। तो आप मानिए, और सबसे बड़ी बात मीनू जी ने जो भी बोला, आई एग्री टू इट, ये सिर्फ मोदी जी चादर नहीं चढ़ाते, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए सबने चादर चढ़ाई है वहां पर, जितने भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुए सबने चादर चढ़ाई है वहां, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए उन्होंने चादर चढ़ाई है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने चादर चढ़ाई है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ने, प्रेसिडेंट ने चादर चढ़ाई है, उनकी मान्यता बहुत है। अजमेर में एक आपको इसका बड़ा टिपिकल एंगल है। अजमेर में जब आप दरगाह जाते हैं, मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग अजमेर दरगाह गए हैं या नहीं गए, अजमेर दरगाह में जब आप जाते हैं तो रास्ते में दुकानें पड़ती हैं बहुत ज्यादा। अगर आप दुकानों में रेशियो निकालेंगे, इट विल बी 50-50, 50 ऑफ मुस्लिम्स और 50 ऑफ हिंदूज। उनके लिए इकोनॉमी का बहुत बड़ा जरिया है। आस्था तो है, आस्था तो आपको बोलूं, आस्था तो 1 पॉइंट है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन सबको उसमें इंटरेस्ट है, आस्था है, वहां पे जाते हैं, दोनों बराबर के नंबर पे जाते हैं। और खास तौर से उस गली में जब आप जाएंगे, क्योंकि छोटा रास्ता है वो, उसमें आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं वहां पर। और मेरी आज एक अच्छे रिपोर्टर से वहां बात हो रही थी अजमेर में, उसने मुझे एग्जाम्पल दिया जो मेरे को बड़ा, मेरे को कोट करना चाहिए उसको। उन्होंने कहा कि पुष्कर में कैटल फेयर होता है, अभी खत्म हुआ है कार्तिक पूर्णिमा पे, उस टाइम पे 20% ग्रोथ हो जाती है फुटफॉल्स में, इसमें दरगाह में। आप देखिए, मतलब ये सिर्फ मुस्लिम नहीं जा रहे, क्योंकि वो सूफी सेंट थे, वो वहां पे जाने वाले लोग हर धर्म हर जाति के लोग हैं जो वहां जाके और जियारत करते हैं, वो पढ़ते हैं। वो आप देखिए कितना अजमेर जो है, मैं मानता हूं पुष्कर के लिए फेमस है, एक तो ब्रह्मा टेम्पल के लिए और एक दरगाह, इससे ज्यादा रिलीजियस आपको मिलेगा नहीं, जहां पर कम्युनल हार्मनी भी है काफी। आपको याद होगा 2007 की बात है शायद, तब मीनू जी हमारी एडिटर हुआ करती थी, हमारी कॉपी देखा करती थी, तब वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसमें 2 लोग मरे थे दरगाह के अंदर, मेरे को अभी भी ध्यान है। उसके अलावा अगर आप याद करेंगे तो 2-3 बार से ज्यादा अजमेर में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, और लोगों को इस याचिका में इंटरेस्ट नहीं है अजमेर में। आपने बड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, उसका पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। ये गुप्ता जो है, ये भी मेरे हिसाब से राजस्थान के नहीं है, ये दिल्ली से आके इन्होंने अपनी याचिका लगाई, और ये सारा एपिसोड चालू हुआ है। आपको बताता हूँ 25 सितंबर से, मैं डेट देख रहा था, 25 सितंबर में इन्होंने एमजीएम कोर्ट में लगाया, उन्होंने कहा हमारे परव्यू में नहीं आता। फिर 4 अक्टूबर को इन्होंने याचिका ट्रांसफर की अनुमति मांगी, फिर 25 नवंबर को अंतरिम याचिका लगी, और 27 को हियरिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा ये सुनने लोग याचिका है हम, और उन्होंने नोटिस इशू करे 3 को, एएसआई को और अल्पसंख्यक मंत्रालय को और दरगाह कमेटी को। आप देखिए अभी अशोक गहलोत की अगर आपने ट्वीट भी देखी हो, वो बोल रहे हैं बड़े साफ शब्दों में कि हमारा जो तय हुआ था ये था 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो रिलीजियस प्लेसेस थी जैसी थी वैसी रखी जाएंगी, पर बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ये तो बाकायदा एक्ट है, ये 1991 का एक्ट है जिसमें ये रोक लगाई गई थी, तो वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोर्ट भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हमारे चंद्रचूड़ साहब एक बहुत बड़ा अपराध करके चले गए हैं जिसकी सजा पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। जी पूर्णिमा जी।
ये विष्णु गुप्ता वही महानुभाव हैं जिन्होंने शाही ईदगाह मॉस्क की भी याचिका लगाई थी 8 दिसंबर 2022 को। ये हिंदू सेना के चीफ हैं और इन्होंने, और वाइस प्रेसिडेंट उनके सुरजीत यादव हैं, इन्होंने मिलकर शाही ईदगाह मॉस्क के सर्वे की याचिका लगाई थी, जिसके ऊपर इनको फेवरेबल कोर्ट से जवाब मिला और वो सर्वे की अनुमति दे दी गई। इसलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं। ये दिल्ली बेस्ड है, इनको अजमेर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये पूरे देश में घूम घूम के इस तरह की याचिकाएं लगाने का काम शायद इन्होंने शुरू कर दिया है, या इनको काम दे दिया गया होगा ये कि आप ये काम कीजिए। जी, अशोक गहलोत सर यही मानना है, उन्होंने जो ट्वीट भी करा है उनका मानना यही है कि बेसिकली ये पोलराइजेशन के लिए करा जा रहा है। और ये ज्यादातर अगर आप राजनीतिक विश्लेषण से बात करेंगे, बोलेंगे इस केस को धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे, जब यूपी के इलेक्शन आए तब तक खींचे इसको, बिल्कुल बिहार के इलेक्शन आए तब तक खींचे इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये इलेक्शन का एजेंडा तो है ही, यूपी का भी है, बिहार का भी है, और आगे जहां जहां भी चुनाव होंगे उन सब का एजेंडा है। बांटेंगे और काटेंगे, ये इसके पीछे दर्शन है। प्रोफेसर रविकांत, आप अपने को अनम्यूट कर लें। एक हमारे जज होते हैं जिनको अयोध्या का फैसला करने के लिए राम से पूछना पड़ता है। एक हमारे वकील हैं जो दायर करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे सपने में आया था कि कल की अवतार लेंगे संभल में। ये हो क्या रहा है? मतलब पूरे कुएं में भांग घुल गई है क्या? ये रामराज्य है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ शंबुकों का वध होना ही जो राम राज्य में हुआ, और सीताओं को वनवास मिलना है, अगर मैं उसी मिथक के अनुसार बात करूं तो ये जो हो रहा है बहुत अप्रत्याशित नहीं है। ये जैसे जैसे इस तरह की राजनीति मजबूत होगी, उनका जो असली एजेंडा है वो है हिंदू राष्ट्र स्थापित करके मनुस्मृति को लागू करना। और अब जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसमें एक बड़ी संख्या मिडिल क्लास की उभर करके आ गई है, जिन्होंने पढ़ा भी है, समझा भी है, इतिहास को भी जान रहे हैं और अपने फ्यूचर को भी देख रहे हैं। लेकिन अभी भी अधिकांश लोग वही रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। उनको कैसे हिंदू बना करके और सत्ता में बने रहा जाए, और फिर धीरे धीरे करके, जिसे मेढक के बारे में कहा जाता है कि हल्का हल्का जब पानी को गर्म करिए तो वो अपने आप को एडजस्ट करता है। ये अभी मुस्लिम के साथ भी हो रहा है, दलितों के साथ भी हो रहा है। और पानी का तापमान बढ़ता जाता है, वो एक समय तक तो एडजस्ट करता है और उसके बाद मर जाता है। हालात कमोबेश वही है। दलितों को भी डोज दी जा रही है, आदिवासियों को दी जा रही है, मुसलमानों के साथ तो खुलेआम चल रहा है। तो नंबर तो अभी जैनियों का भी आना है, सिखों का भी आना है। तो ये अगर सोच रहे कोई कि सिखों का आ चुका है, सिखों का तो आ चुका है। लेकिन देखिए, हर हम चाहे साइंस की थ्योरी लगाए ना लगाए कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये जरूर है कि चीजें बदलती हैं। अभी सिख और जाट, ये एक नई एकता की शुरुआत हो रही है। वो जाटलैंड की डिमांड शुरू हो रही है, और अब जाट कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं सिखिज्म की तरफ चले जाएं, वापस चले जाएं। उसमें एक बड़ी मुहिम शुरू हो रही है। तो ये कहीं पलटवार न हो जाए। ये जो विष्णु गुप्ता है, ये बहुत लुम्पिन किस्म का आदमी है, इसके बारे में हमको बहुत सारी चीजें मालूम भी है। तो ये इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। जिसकी धर्म में आस्था होती है वो अपने राम को कैसे याद करता है, अपने शंकर। और मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि ये शो जी ही क्यों निकल रहे हैं, हर जगह शो मंदिर ही क्यों है। शो जो है वो प्रकृति के देवता है, और जन संस्कृति के देवता है, किसानों के देवता है, और दलित पिछड़ों के देवता है। तो शोधी का मंदिर, शिवलिंग निकालिए तो उनके भीतर जो ज्यादातर, अब शो के साथ क्या है, उपासना जो पद्धति है, एक लोटा जल है, एक बेलपत्र धतूरा है और खुश हो जाते हैं शंकर जी। ये तो बिल्कुल गांव के लोगों की अपनी आस्था है। तो उन लोगों के भीतर ये पैदा कर, नहीं साहब देखिए वहां तो शिव मंदिर है और फिर मुसलमानों का कब्जा है, ये सब पैदा करके उनके भीतर सांप्रदायिकता पैदा करना। और वो टारगेट क्यों है?
क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जाति जनगणना की डिमांड चल रही है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात चल रही है, लोगों की जो जातीय चेतना है वो मजबूत हो रही है, उसको खत्म करने के लिए सारा खेल चल रहा है। लेकिन अंतिम एजेंडा हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को स्थापित करना है, जिसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कह दिया था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के करोड़ों दलितों और वंचितों के लिए आपदा साबित होगा, और इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये प्रोफेसर रविकांत, मैं किसी को सुन रहा था, कह रहे थे कि अगर खोदना ही है तो थोड़ा और खोद लो, तो आपको मंदिर के नीचे फिर बौद्ध स्थल मिलेंगे, या जैन मंदिर मिलेंगे, या बौद्ध विहार मिलेंगे। तो अगर ये खुदाई हुई तो फिर 10 फीट क्यों खुदाई होगी, फिर 50 फीट खुदाई हो जाएगी। नहीं, मुझे तो लगता है कि कुछ जगहों पर खुदाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल मूर्तियों से ऑर्नामेंट हटा दीजिए, तो आपको बुद्ध नजर आ जाएंगे, उसकी भी जरूरत नहीं है। खुदाई में तो बहुत कुछ नजर आना है, क्योंकि इस देश सर, हमें पानी मिल जाएगा वो... राजस्थान में सर, राजस्थान में पानी मिल जाएगा सर, खुदाई कराओ आप। डेफिनेटली। तो ये बहुत प्राचीन सभ्यता है, और मैं एक ऐतिहासिक साक्ष्य आपके सामने रख देता हूँ। जो मूर्ति का कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म से शुरू होता है, हिंदुत्व में है ही नहीं शुरू में। और इस मूर्ति के कॉन्सेप्ट को आगे चल करके हिंदुत्व ने एडॉप्ट किया और उन तमाम जगहों को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, और वहां पर ये पुरोहितवाद के आगे चल करके अड्डे बन गए, जहां से हिंदू धर्म को मजबूत किया जा रहा था। तो अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध की हैं, और उनका जो हमने कहा ना कि जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो सब करके उनको तब्दील कर दिया गया किसी देवी में, किसी देवता में। और अगर ये इस तरह का चलता है, हम लोग सब जानते हैं कि एक ऐसा पीरियड था जब पुष्यमित्र और उसके आसपास का, जिसमें घनघोर तरीके से जैनियों और बौद्धों का नरसंहार हुआ, उनके मंदिर तोड़े गए, उनके बौद्ध विहार जो हैं वो उजाड़े गए और उनको खदेड़ दिया गया। तो ये एक पूरा कालखंड है जिससे हम सब परिचित हैं। तो अगर पीछे जाएंगे तो उस कालखंड में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। पूर्णिमा जी, एक तो ठीक है कि ये मसला है, दो चीजें पॉइंट उठ गई। एक तो हिंदू एकता करनी है, दूसरा आपने कहा कि लोगों की अपनी जो जाति पहचान और अस्मिता है उसको खत्म कर देना है, जो हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे हैं उनको खत्म कर देना। तीसरा ये कि एक जो नया एजेंडा उभर रहा था, जिसने इस चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया लोकसभा के चुनाव में, वो उस एजेंडे को नेस्तनाबूद करना इस तरह के विमर्शों को लाकर। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, जो नया एजेंडा जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो कि जाति जनगणना से और आरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। उनकी पॉलिटिक्स को अगर कोई ध्वस्त कर सकता है तो सिर्फ वही एक ऐसा हथियार है जो उनकी पॉलिटिक्स को ध्वस्त कर सकता है। और ये बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर जातियां आपस में अपनी पहचान को समझने लगी और अपने हित के देख के वोट करने लगी, तो उनको फिर कितना 10-15% से ज्यादा वोट मिलना नहीं है, फिर वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा चलाओ जिससे कि वो ये भूल जाए कि हम दलित हैं, हम ओबीसी हैं, हम जाटव हैं, हम यादव हैं, ये भूल जाए और हम हिंदू हैं ये सोच के वोट करने लगे। क्योंकि उनको लगता है कि जब तक हिंदू को एज हिंदू ये भुला के कि वो कौन सी जाति से आते हैं नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उनको वोट का फायदा नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये जो एजेंडा चला है, और अभी रविकांत जी तो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि हर जगह शिव मंदिर ही क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिव उस समाज के, उस तबके के लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं बनिस्बत की दूसरे कोई देवी देवता के। और उस तबके को अगर लगेगा कि अरे हमारे भगवान को चोट यहाँ पहुंचाई गई, हमारे भगवान के मंदिर के ऊपर दूसरा कुछ बना दिया गया, तो वो उनकी जो हिंदू होने वाली भावना है वो ज्यादा जागृत हो जाएगी, बशर्ते कि ये भावना कि हम ओबीसी हैं, हम दलित हैं, हमारे ये अधिकार नहीं मिल रहे। तो ये कोशिश पूरी उसी तरफ है, और उनको लग रहा है कि अगर ये जो आरक्षण का मुद्दा है, जाति जनगणना है, ये मामला अगर वाकई में सीरियसली
टूल पकड़ता है, आगे बढ़ता है। तेलंगाना में जैसे चल रहा है, अब आगे हमें देखना होगा कि तेलंगाना में उसका क्या निकलता है, क्या रिजल्ट होता है। तो अगर यूपी चुनाव आते आते उस तरफ कोई पॉजिटिव आउटकम होता है और यूपी के लोगों को लगता है कि वो ज्यादा फायदे की चीज है, तो यूपी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए वो कुछ भी करके जातियों से हटा करके ध्यान लोगों को हिंदू होने पे ज्यादा केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक है तो सेफ है, ये एक्चुअली में सिर्फ उसी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि आप जातियों में जब जाओगे तो आप नुकसान में रहोगे, आप हिंदू बनो और देखो आपको मुसलमानों से कितना खतरा है, और बीजेपी ही है जो आपको मुसलमानों से बचा सकती है। तो ये सारा तो कुछ ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, और कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि लोगों को कब समझ में आएगा, ये जो एक पर एक चुनाव होते जा रहे हैं और जो इनको मिलता जा रहा है, विक्ट्री मिलती जा रही है, लोगों को कब समझ में आ जाएगा कि ये समाज को किस तरह से तोड़ने की, बांटने की साजिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन झारखंड ने झटका भी दिया है, विक्ट्री मिल भी रही है और नहीं भी मिल रही है, दोनों हो रहा है। मीनू जी, ये जब हम इस पूरे इशू पर बात कर रहे हैं तो डी.वाई. चंद्रचूड़ एक बड़े खलनायक की तरह उभरते हैं, क्योंकि 1991 का एक्ट तो साफ तौर पर रोक दिया था उसमें। ये जगह बनाई है चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा कि सर्वे से नहीं रोकता है ये कानून, और सर्वे को आधार बनाकर अब हर जगह याचिका लगाई जा रही है। फिर सर्वे होगा तो उसके बाद की बात कैसे नहीं होगी? अगर सर्वे में कुछ ढूंढ लिया गया, अब सर्वेयर भी वही हैं, जज भी ज्यादातर उसी दिमाग के हैं, उसी बनावट, उनकी मानसिक बनावट संघी है, तो इस तरह के निर्णय भी आएंगे। तो क्या ये पूरा सिस्टम का इस्तेमाल चंद्रचूड़ ने उपलब्ध करा दिया है? जी, अनफॉर्चुनेटली जो जस्टिस चंद्रचूड़ का जो रिटायरमेंट के बाद या थोड़ा उससे पहले भी जो एक भीतर छुपा हुआ भगवा स्वरूप सामने आया, वो बहुत चौंकाने वाला था। और ये जो उनका स्वरूप जो सामने आया, वो एक्चुअली उस वक्त भी एट वर्क था, जब वो चीफ जस्टिस थे या जस्टिस के तौर पे भी काम कर रहे थे। तो आपने जो जैसा कहा कि उन्होंने जो सर्वे का ऑर्डर दिया, मैं मानती नहीं हूं कि उन्हें इसके रेमिफिकेशंस नहीं पता होंगे, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या रिपरकशंस होंगे, क्या इसका असर पड़ेगा, कि आप एक उसको ट्विस्ट दे रहे हैं, एक जो जजमेंट सॉरी एक्ट जो है उसकी आप एक नए तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि सर्वे तो करा लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि क्या होगा। वो जानते थे कि इस सर्वे करके जो माहौल बनेगा वो ज्ञानवापी के समय भी बना, जबकि जिस मध्य ही इन्होंने जजमेंट दिया था या जो स्टे को उन्होंने उस पे स्टे लगाने की बात नहीं की थी। उसके बाद जो अब आप देख रहे हैं संभल में या अभी आप अजमेर शरीफ में देख रहे हैं, तो देखिए वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो ये अभी चंद्रचूड़ ने खता की है और अब पता नहीं कितनी पीढ़ियां इसकी अभी ये देश की ये इसकी सजा पाएंगी। तो चंद्रचूड़ जो है वो इस चीज से मुक्त नहीं हो सकते। हो सकते हैं वो अपने इस वक्त बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हो कि जो मैं सोच के सर्वे का ऑर्डर दिया था तो वो आज उसकी लहला रही है फसल, और अभी और भी हो सकता है हो सकता है, क्या मालूम, सलाहकारी दे रहे हो कि भाई आप ये कानूनी कर सकते हैं। आई डोंट नो, ये तो मेरा एक सोचना है। लेकिन उसके जो इल्जाम है उससे चंद्रचूड़ बरी नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि अशोक के समय, उसके बाद से शंकराचार्य, ये जो अपने आदि शंकराचार्य जो हैं, इनके समय तो सबसे ज्यादा बौद्धों का और जैनों का सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ है, उत्पीड़न नहीं, नरसंहार। और ये जो हिंदू मंदिरों को हथियाने की जो, और बौद्ध विहारों और जैन मंदिरों को जो हथियाने की जो घटनाएं हुई, वो इनके समय में सबसे ज्यादा हुई। आदि शंकराचार्य के समय से ये ज्यादा हुई है। और जैनों का नंबर तो जैसा अभी मेरे से पहले बोला प्रोफेसर साहब ने भी और अनिल शर्मा जी ने भी कि नंबर जैनों का तो आ चुका है। उन्होंने तीर्थंकर महावीर को बुद्ध का अवतार घोषित तो कर ही दिया है। लेकिन क्योंकि जो जैन है, अनफॉर्चुनेटली जैनों में 95% जो जैन है वो पूरी तरह हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए हैं, और वो खुद को जैन कहलाना भी नहीं चाहते। मतलब वो ये मानते हैं कि हम हिंदू धर्म हैं, कि जैन धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। वो ये मानते ही नहीं है कि हम हिंदू धर्म अलग है और हम जैन धर्म अलग है। और किस तरह अलग है कि हम अवतारवाद को नहीं मानते हैं, हम ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते कि ईश्वर करता धरता हरता है इस देश का, इस सृष्टि का। लेकिन
अधिकतर जैन इस अगर आप उनको कह भी नहीं तो वो आपको काटने के लिए दौड़ते हैं कि आप अलगाव पैदा करना चाहते हैं, नहीं हम लोग हिंदू ही हैं। तो उसमें कोई सोचे कि जैन लोग क्यों क्लेम नहीं करते हैं, क्यों दावा नहीं ठोकते हैं। तो एक तो व्यापारी कौम है, डरती है, पैसे भी बहुत है फॉर्चुनेटली, तो उनको डर भी लगता है कि ईडी आ जाएगी, आईटी आ जाएगी। और दूसरे ये कि संख्या कम है तो हिम्मत कौन करे। लेकिन सच्चाई नई पीढ़ी को, मेरा कहने का मकसद यह है कि जो नई पीढ़ी है और बौद्ध जो नई पीढ़ी है वो इस सच्चाई को समझे। और जो मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट है वो गुप्ता पीरियड में शुरू हुआ है। हिंदुत्व ये जो वैदिक या आप जो सनातन जो भी धर्म कह लीजिए उसमें इसी में शुरू हुआ है। तो उसमें ज्यादा ये लोग बने बनाए मंदिर हथियाने का ज्यादा सुगम लगा उपाय बजाय इसके कि अपना बनाया जाए। तो ये सारी चीजें हुई है। लेकिन अभी चीजें आप उठाई है आपने, हमने भी यहाँ पे आज मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बौद्धों और जैनों की बात शायद मेरे ख्याल से तो पहली बार हुई है इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो प्रोबेबली एक नई डिबेट शुरू होना चाहिए इसके बाद। जी बिल्कुल। अनिल जी, आपने अभी गहलोत साहब का जिक्र किया कि ये जो अजमेर वाला मामला हुआ उसमें गहलोत साहब का रिएक्शन आया। क्या वहां के सत्तारूढ़ दल के नेताओं का, मुख्यमंत्री का, इनका किसी का रिएक्शन आया है या ये अभी तक खुशी में झूम रहे हैं? अभी तक नहीं है मुकेश जी, पर मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो हाजी सैयद सलमान चिश्ती की हैं। ये गद्दी नशीन है। गद्दी नशीन उनको बोला जाता है जो खादिम अपने आप को बोलते हैं। हम उसी लीनियत से आ रहे जिससे सूफी गरीब नवाज थे, उसी से आ रहे। उन्होंने एक ट्वीट करा, उसके सिर्फ 2 लाइन पे गौर कीजिएगा। द सैंक्टिटी एंड सेक्रेटनेस ऑफ अजमेर शरीफ मस्ट बी एंड शैल बी प्रिजर्व्ड। आप देखिए जो आग लगाने की कोशिश की गई वो इस 2 सेंटेंस के अंदर साफ दिखाई दे रही है। मतलब वो कह रहे हैं मस्ट बी एंड शैल बी प्रिजर्व्ड। ये दोनों वर्ड्स पे आप गौर कीजिए। 2 वर्ड जो उन्होंने यूज करे। ट्वीट लंबा है क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और हार्मनी बना के रखनी चाहिए, पर 2 वर्ड जो यूज करें इससे काफी चीजें क्लियर होती हैं कि वो लोग भी तैयार नहीं है इस ऑर्डर के लिए, इस नोटिस के लिए। तो आप जबरदस्ती के लिए जो उस सिटी को मैं मानता हूं कि 2 मेजर चीजें जहां पर हैं और अपनी 2 मेजर चीजों पे इकोनॉमी चलती होगी, पुष्कर और दरगाह, उसको क्यों खराब कर रहे हो? क्या वहां का हिंदू ये चाहता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं चाहता है वहां का हिंदू ऐसा कुछ नहीं चाहता है। एक बाहर वाला आकर यहाँ पे षड्यंत्र करके और एक लगा रहा है, प्ली लगा रहा है कोर्ट के अंदर। क्या ये सही है? और कोर्ट भी पता ही नहीं कैसे नोटिस देता है। वैसे तो मेरे को कमेंट नहीं करना चाहिए कोर्ट के ऊपर, पर उन्होंने इसको एक्सेप्टेबल करा। उन्होंने माना कि इस पे हियरिंग हो सकती है और नोटिस इशू हो गए। इतना जल्दबाजी क्यों? और आप जानते हैं मुकेश जी, ये कोई जल्दी केस खत्म नहीं होते हैं। ये केस चाहते भी नहीं है जल्दी खत्म हो, ये केस चले। ये जल्दबाजी हमने संभल के कोर्ट में भी देखी। वहां दूसरे पक्ष को मौका ही नहीं दिया अपना पक्ष रखने को। एक्स पार्टी कर दिया, जाइए सर्वे कीजिए 29 तक, कल रिपोर्ट आ जाएगी सर्वे की। दोबारा सर्वे हो गया। सर्वे के लिए जो टीम गई उसके साथ नारेबाजी करते हुए लोग गए। वो खुद वकील जिसने रिट की है वो भी नारे लगा रहा था। तो ये तो माहौल है। समय कम है इसलिए रविकांत जी मैं आपसे ये जो ट्वीट किया है अजमेर दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन ने, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, कुछ करेंगे, या वो भी चुनाव की दृष्टि से ही इसको देख रहे होंगे? नहीं, तो क्या अगर हम लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं होगी तो हम लोग बहुत नादान हैं। ये सारा खेल, अब सोचिए कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कुछ दिनों पहले कि एक मामला था वो खत्म हो गया है, हमें हर मस्जिद में शिव मंदिर नहीं ढूंढना है। और हो क्या रहा है? जस्ट उल्टा। वो तो कोड वर्ड है ना, आपने दूसरे तरह से डिकोड किया, उनके भक्तों ने दूसरी तरह से डिकोड किया जिस तरह से करना चाहिए। जी नहीं, इशारा वही था। वो आरएसएस, इसीलिए आरएसएस है ना कि जो कहा जाता है उसका अर्थ दूसरा होता है। वो कभी अभिधा में नहीं लेते, हमेशा व्यंजना में लेते हैं। उन्हें मालूम है कि क्या उसकी अंतर्निहित जो ध्वनि है वो क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी उसमें कुछ करें। वो जब तक सर से ऊपर नहीं गुजरता है,
जो व्यक्ति अभी मणिपुर नहीं गया, उस व्यक्ति से आप ये उम्मीद करेंगे कि साहब कोई हस्तक्षेप करेंगे? वो गले मिल सकते हैं अरब में जाकर, वहां उन्हें मस्जिद बहुत पसंद है, वहां के मुसलमान बहुत पसंद हैं, उनसे गले मिलते हैं, लेकिन इस देश के मुसलमानों से उन्हें वो हमदर्दी, वो प्रेम नहीं। और मुसलमान तो छोड़ दिए, किसी से नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो उसमें कोई मुसलमान थोड़ी ना मरते हैं, उसमें हिंदू भी मरते हैं। तो जहां ये हो, इसकी चिंता ना हो। मणिपुर में जो मर रहे हैं वो कुकी हैं, मैतेई हैं, अब उनका धर्म कुछ अलग हो तो क्या इंसान नहीं है वो? तो जहां इसके रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला आज तक, एक अपील नहीं की, संभल पर एक अपील नहीं की। ये करना चाहिए था बतौर प्रधानमंत्री कि साहब आप सौहार्द बनाए रखें और कम से कम जो अफवाहें हो रही है उस पर ध्यान न दें। ये तो पैट वाक्य है, इसको तो कम से कम ट्वीट कर देना चाहिए था मोदी जी को। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, लोग इस देश को बदले, लोग नहीं चाहते। जैसे अनिल शर्मा जी ने कहा कि अजमेर और पुष्कर, राजस्थान के लोग नहीं चाहते। ये कौन विष्णु गुप्ता है, क्यों आया है, क्या करना चाहता? अरे जिसके राजनीतिक मंसूबे हैं, मुझे तब मोदी जी को बना देना चाहिए, उसको राज्यसभा भेज देना चाहिए कि ये सब हो गया बहुत। अगर मोदी जी को सच में इस मुद्दे को खत्म करना है तो विष्णु गुप्ता को राज्यसभा भेज दें, काम खत्म हो जाए। अरे फिर वो वरना वो मंत्री जब तक बनने नहीं के लिए जाएगा तब तक करेगा, यही करता रहे। फिर वो मंत्री बनने के लिए करेगा, हाँ तो करेगा, तो वो तो फिर चले जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए करेगा। यहाँ वहाँ आप तो यही बढ़ावा दे रहे योग्यता हैं, है। पुरस्कार मिलेगा हर चीज का। वहाँ जी। पुरस्कार ही मिलता है, वहाँ जी। पुरस्कार ही मिलता है। अभी आप उम्मीद ना करें कि ऐसे लोग, जब कोर्ट का ये रवैया है तो कौन क्या करेगा? बिल्कुल। और इस देश में अगर कोर्ट का ये रवैया नहीं होता तो मीडिया से लेकर के और कार्यपाल का ये सबका दिमाग दुरुस्त होता। 1 मिनट की बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर आज चाह ले और ये कहे कि ये बकवास नहीं चलेगी तो कोई सेशन कोर्ट और कोई हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेकर छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री को। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर, प्रधानमंत्री की अपनी आइडियोलॉजी है, वो सब है, तो उन्हें अपने भक्तों को संतुष्ट भी करना है, सुप्रीम कोर्ट में भी तो चंद्रचूड़ भरे हुए हैं, वहां कैसे बचेंगे? जी, वही प्रॉब्लम है। जी, 30 सेकंड। जी, एक लास्ट सेकंड। हाँ, जैसे आपने कहा कि मोदी जी कुछ करेंगे क्या, मोदी जी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन हम कम से कम चंद्रचूड़ जी चले गए हैं, अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश दूसरे हैं, हम उनसे तो अपील कर ही सकते हैं, उनसे तो उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस भी ले सकता है ऐसे मामलों का जो कि बहुत सीरियस होते हैं, और हमें उम्मीद करनी चाहिए, ये अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि वो सुओ मोटो नोटिस ले और कहे कि ये जब एक कानून देश में लागू है तो इस तरह के फ्रिवलस पिटीशंस को आप क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खुल के सामने आके कहना चाहिए। बिल्कुल। मीनू जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी, मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से एक अपील है। उनके जो परम मित्र हैं अदानी, वो जैन हैं, तो क्योंकि परम मित्र हैं उनके और बहुत कुछ एहसान भी हैं उनके मोदी जी के ऊपर, तो मोदी जी उन एहसानों हाँ जी, और अंबानी की पुत्रवधू जो बड़ी है वो भी जैन है। तो अंबानी जी जो है इतना जैनों के ऊपर एहसान करें कि उनका गिरनार कब्जे से छुटवा दे हिंदुओं के, और जो मंदिरों की लिस्ट हमने दी है और भी दे देंगे, उनको छुड़वा दे, तो ये देश आपका, और जो जैन समाज है शायद आप उनका हिंदू समाज, फिर वो जो आरएसएस समाज है उनको कभी माफ नहीं करेगा। कहाँ जाएंगे वो? अब आखिरी समय में आप उनसे क्या करवाना चाहती हैं? उनको चैन से पुण्य का काम करवाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा के लिए आप सबका। नमस्कार।